रामायण की कहानी तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि रावण का किया हुआ एक ऐसा पाप था जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, और वही पाप असल में श्री राम के 14 साल के वनवास की वजह बना। आज हम रामायण के उसी छिपे हुए अध्याय की कहानी जानेंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि रामायण की दो सबसे बड़ी घटनाएं, एक तरफ रावण का अंत और दूसरी तरफ श्री राम का वनवास, आपस में कैसे जुड़ी हो सकती हैं। तो इसका जवाब एक भूले बिसरे युद्ध और एक अनदेखे पाप में छिपा है। चलिए इस पूरी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक छोटे से कदम से होती है। इस कहानी का भी जो पहला डोमिनो गिरा, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, वो था रावण का किया हुआ एक घोर पाप। सोचिए, उस समय रावण अपनी घमंड की शिखर पर था, कैलाश जीत चुका था, खुद को त्रिलोक विजेता समझता था, और इसी अहंकार और वासना में चोर वो किसी भी नैतिक सीमा को नहीं मान रहा था। बस यहीं से उसके पतन की कहानी शुरू हो रही थी। और तभी उसकी बुरी नजर पड़ी अपनी ही पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया पर। जब रावण ने माया के सामने अपने गलत इरादे जाहिर किए, तो माया ने उसे रिश्ते और धर्म की दुहाई दी, उसे समझाने की कोशिश की कि वो उसकी माँ के समान है। लेकिन उस वक्त रावण पर वासना का भूत सवार था। उसने धर्म अधर्म की कोई बात नहीं सुनी। उसने माया का अपमान करने की कोशिश की, और बस यही वो एक पाप था, वो एक अधर्म का काम, जिसने आने वाले पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। अब कहानी में एंट्री होती है एक दूसरे बहुत ही जरूरी किरदार की, एक असुर राजा जिसका नाम था शंभर, और उसका रावण के इस पाप से सीधा कनेक्शन था। अब ये जो शंभर था वो कोई मामूली असुर नहीं था। उसे ब्रह्मा जी से एक बहुत ही अनोखा वरदान मिला हुआ था। वरदान ये था कि अगर कोई भी पापी या अधर्मी इंसान उस पर हथियार उठाएगा तो उसका हथियार बेकार हो जाएगा। इतना ही नहीं, उस पापी की आधी शक्ति खिंचकर शंभर के अंदर चली जाएगी और वो और भी ताकतवर हो जाएगा। तो अब सिचुएशन देखिए कितनी मजेदार हो गई है। एक तरफ रावण जिसने माया का अपमान करके खुद को अधर्मी बना लिया, और दूसरी तरफ शंभर जिसका वरदान ही अधर्मियों के खिलाफ काम करता था। मतलब रावण का अपना ही पाप उसके सबसे बड़े दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रावण और शंभर का आमना सामना हुआ। और ये युद्ध सिर्फ दो योद्धाओं का नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच एक सीधी टक्कर थी। युद्ध के मैदान में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रावण ने जैसे ही अपने सबसे ताकतवर दिव्यास्त्र चलाए, वो हवा में ही गायब हो गए। यहां तक कि उसका मशहूर चंद्रहास खड्ग, जो पलक झपकते ही दुश्मनों का नाश कर देता था, वो पत्थर की तरह भारी हो गया। रावण उसे हिला तक नहीं पा रहा था। ये सब कुछ दूर से देख रही माया तुरंत समझ गई। उसे पता चल गया कि ये कोई जादू टोना या धोखा नहीं है, ये तो कर्म का फल है जो रावण को मिल रहा है। रावण का अपना पाप ही उसकी शक्ति को खत्म कर रहा था, और शंभर का वरदान अपना काम कर रहा था। रावण की आधी ताकत अब शंभर के पास थी, और उस दोगुनी शक्ति से शंभर ने अपनी गदा का ऐसा जोरदार वार किया कि त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण एक ही पल में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये एक बहुत बड़ी और अपमानजनक हार थी। अब रावण की इस हार का असर बहुत दूर सीधा अयोध्या तक पहुंचने वाला था, और यहीं से कहानी में अयोध्या की रानी कैकेयी की एंट्री होती है। रावण को बंदी बनाने के बाद तो शंभर को लगा कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि उसने सीधा अयोध्या के राजा दशरथ को ही युद्ध के लिए ललकार दिया। उस भयानक युद्ध में एक समय ऐसा आया जब राजा दशरथ का रथ कीचड़ में फंस गया। शंभर को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई, उसने तुरंत हमला बोल दिया। लेकिन उस दिन राजा दशरथ की सारथी खुद रानी कैकेयी थीं। उन्होंने गजब की बहादुरी दिखाते हुए न सिर्फ अपने हाथों से रथ का पहिया निकाला, बल्कि अपने घायल पति की रक्षा भी की। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जब कैकेयी की इस बहादुरी का इनाम मिला, एक ऐसा इनाम जो आने वाले समय में इतिहास की दिशा ही बदलने वाला था। सिर्फ दो वरदान, लेकिन ये कोई मामूली वरदान नहीं थे। यही वो दो वरदान थे जो सालों बाद श्री राम के वनवास का आधार बने। जब राजा दशरथ को होश आया
और उन्होंने कैकेयी का ये पराक्रम देखा तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कैकेयी से कहा कि तुमने आज सिर्फ मेरी जान नहीं बल्कि मेरे पूरे कुल का सम्मान बचाया है, और इसके बदले में मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ जो तुम भविष्य में जब चाहो मांग लेना। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर है, जहां शंभर, माया और रावण इन तीनों की किस्मत का फैसला एक साथ होता है। कैकेयी के बचाने के बाद राजा दशरथ पूरे जोश और गुस्से में आ गए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और एक ही पल में उस मायावी असुर शंभर का अंत कर दिया। तो देखा आपने कैसे एक घटना दूसरी से जुड़ी हुई है। रावण का पाप उसकी हार की वजह बना। उसकी हार ने शंभर को अयोध्या पर हमला करने की हिम्मत दी। उस हमले में कैकेयी ने राजा दशरथ को बचाया और वो 2 वरदान पाए जिनका इस्तेमाल सालों बाद श्री राम को वनवास भेजने के लिए हुआ। सब कुछ एक ही धागे में बंधा था। शंभर की मौत के बाद माया ने रावण को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन आज़ाद करने से ठीक पहले उसे एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा, जैसे आज मैं अपने पति के दुख में जल रही हूं, ठीक उसी तरह एक दिन एक स्त्री के लिए तेरी वासना तेरे पूरे खानदान के विनाश का कारण बनेगी। ये श्राप एक तरह से सीता हरण और लंका दहन की भविष्यवाणी थी। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या रावण का अंत सिर्फ सीता हरण की वजह से हुआ, या फिर उसके कर्मों का जाल इतना पहले बुना जा चुका था कि उसकी किस्मत सीता से मिलने से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी? सोचिएगा जरूर।